भले ही एक टॉपिक पढ़ के देखना, एक टॉपिक पढ़ने के बाद में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आंखें जवाब देगी उन तूफानी कोचिंग वालों को। 15 अप्रैल को साथियों एसएसटी वाले हो, हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो, संस्कृत वाले हो, L1 वाले हो, या साथियों L2 साइंस मैथ वाले हो, आप लोगों के लिए पूरे दिन भी क्लासें लगवा देंगे। आप प्रत्येक सर से रूबरू होइए, और बाकी साथियों जो रणनीति होगी ना, वो जो रणनीति होगी वो हमारी ही चलेगी, जो हमारे ग्रुप में चल रही है। थोड़ा बहुत बताता हूं, सुनना। जिस प्रकार हमारे ग्रुप में हमने राजस्थान ज्योग्राफी का स्टडी की, उसी प्रकार यहां पर करेंगे। एक सब्जेक्ट का बता रहा हूं, जिस प्रकार यदि राजस्थान भूगोल को पढ़ेंगे ना, तो पहला टॉपिक पढ़ा, पहला टॉपिक जैसे ही आपने राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ी, साथियों ये डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में कि ये L2 वाले हैं तो L2 को ही पढ़ाएंगे। नहीं, ढंग से सोच लेना, L1 L2 यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड सेम है, डिट्टो है। आप लोगों को जीके याद करवाई जाएगी। साथियों ना जीके पढ़ाएंगे ना कोर्स करवाएंगे, एक चीज है, याद करवाएंगे। तकलीफ देंगे, दुख देंगे, लेने वाला चाहिए, देने वाले तैयार है। बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। यदि आप अभी भी भटकते हो ना, तो साथियों अपने आप को धोखा देते हो। थोड़ा बहुत समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बाकी साथियों मैं राहुल सर के साथ लाइव आकर आप लोगों को ढंग से क्लियर कर दूंगा, थोड़ी सी सुनना। राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी, सपोज करो हम आप लोगों को 10 दिन का 15 दिन का पहले ही टाइम टेबल बता दूंगा कि इस प्रकार स्टडी करेंगे। साथियों उत्पत्ति स्टार्ट कर दी, तो उत्पत्ति का क्या होगा, पहले सर की क्लास मिलेगी, आराम से सर की क्लास देखो, और क्लास में केवल वही होगा कि भाई राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, कि राजस्थान का जन्म कैसे हुआ। अब आप वो सारी बातें पढ़ोगे कि राजस्थान का जन्म GT से हुआ, जी को 2 भागों में बांटा, T को 2 भागों में बांटा, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं वैसे पढ़ा। सर की क्लास पूरी हुई, आप लोगों ने बोला कि सर क्लास समझ में आ गई। साथियों याद के लिए नहीं बोल रहा, आप बोलोगे हाँ हमें यह समझ में आ गया कि राजस्थान की उत्पत्ति में ये मैटर तो पढ़ना है, और सर आपने ये पढ़ाया है, और 2-3 बुक जो हम बताएंगे उन बुक में से पढ़ा। यहीं पर आप लोगों को बता दूंगा कि आपको कौन सी तो बुक लेनी है या फिर बुक नहीं लेनी, और उस बुक का पेज नंबर भी बता दिया जाएगा। कि जैसे कि एक कोई बुक बताई, उस बुक के पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक राजस्थान की उत्पत्ति दे रखी है। तो सुनो, उत्पत्ति का टारगेट मिला, सर ने क्लास ली, आप लोगों के केवल समझ में आई, समझ में आ गई। उसके बाद में बोला यदि किताब का, सुन लेना, जिस टॉपिक में किताब की आवश्यकता होगी ना, उस किताब के लिए बोलेंगे। उसका पेज नंबर भी बता दिया कि 1 पेज नंबर से 5 पेज नंबर पर राजस्थान की उत्पत्ति दे रखी है, उसको पढ़ना। साथियों यदि समझ में आ रहा है तो एस लिखकर कमेंट करो, और पूरी बात को आज ही बैठा लेना दिमाग में, क्योंकि इसके बाद में केवल मैं आप लोगों को पूरा टारगेट ही बताऊंगा कि किस प्रकार स्टडी करनी है। अब आपने क्लास देख ली, आपके पास कोई पहले से बुक हो उसमें से पढ़ लो, हम जो बुक बताएंगे उसमें से पढ़ लो, या आपके पास कोई नोट्स हो उसमें से पढ़ लो, बाकी हम देंगे उसमें से पढ़ लो। साथ में पेज नंबर बता दिया। पहला काम क्या किया, क्लास देखा, समझ में आ गई, पेज नंबर से किताब में पढ़ा, आपको लगा कि इस किताब में 2 लाइन एक्स्ट्रा है, उस 2 लाइन को आपने नोट्स में लिख लिया, यहां तक का क्लियर। उसके बाद में साथियों रिवीजन करवाऊंगा मैं, जैसे आपका ग्रुप में करवाता हूं। एक बार आर लिख कर कमेंट करो, क्लास हो गई, क्लास समझ में आई, बुक में से आप लोगों ने पढ़ लिया, जिस टॉपिक को हम बताएंगे उसी टॉपिक को साथ में साथियों रिवीजन करवाऊंगा मैं। अब आप लोगों ने रिवीजन करवा लिया ना, तो ये रिवीजन आगे तभी बढ़ेगा जब आप लोग कमेंट करोगे कि भैया याद हो गया। साथियों यहां पर याद होगा, यहां पर आप बोलोगे कि याद हो गया, यहां तो क्लास समझ में आ गई। क्योंकि साथियों जब क्लास देखते हैं ना, तो उस समय वो समझ में आ सकती है, बढ़िया तरीके से समझ सकते हो,
लेकिन ओरली याद नहीं होगा, क्योंकि इतना मैटर होता है। और साथियों, हम मैथ साइंस वाले स्टूडेंट है ना, मैथ साइंस वाले स्टूडेंट पहली बार जीके पढ़ेंगे, तो उनको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सोचो, एक सर से तो आपने यहां पर पढ़ लिया, एक किताब पढ़ ली और यहां पर रिवीजन कर लिया मेरे साथ। अब आप बोलोगे कि हमें याद हो गया तो ही आगे बढ़ेंगे, तो ही दूसरा टॉपिक आएगा, वरना साथियों जब तक याद नहीं होगा ना तो हम लोग यहीं पर रहेंगे। और तीसरी बात, इसके बाद में साथियों टेस्ट होगा। टेस्ट कौन सा होगा भैया? भैया राजस्थान की उत्पत्ति का ही। सोचो, एक बार फिर रिवीजन हो गया। टेस्ट में कोई फालतू का प्रश्न नहीं होगा, टेस्ट में उसी टॉपिक का होगा जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। यदि टॉपिक छोटा हुआ तो क्या करेंगे, रिवीजन के साथ ही टेस्ट ले लेंगे, और यदि टॉपिक बड़ा हुआ तो एक बार तो रिवीजन और अगले दिन टेस्ट। और इस प्रकार से टारगेट बनाएंगे पूरा कि साथियों एक दिन छोड़कर एक दिन या पर डे टेस्ट होगा। आज आपका जीके का भूगोल में टेस्ट हो गया, कल इतिहास में हो गया, फिर साइंस में हो गया। इसी प्रकार साथियों साइंस का पढ़ेंगे। साइंस का जैसे फिजिक्स स्टार्ट कर दी और पहला टॉपिक आपने ले लिया गति,